आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम इस स्टूडियो में हैदराबादी सितारे प्रोग्राम के लिए जिन्हें मदऊ किया है, आप और हम, डेक्कन रोल्स जो बहुत ही मकबूल तरीन चैनल है यूट्यूब का, जो रियाद सऊदी अरबिया के बहुत ही मशहूर फनकार इसको चलाते हैं, बल्कि बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाता रुखसाना भी घर जोड़े। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए बैठिए, ये हमारे पप्पू है सुल्ताना भी घर तोड़े। उन्हीं के एक ऐसे ज़बरदस्त जय्यद आर्टिस्ट को हम आपके रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ अलग अलग ढंग के रोल्स निभाकर शायकीन का दिल जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है, अमेरिका का भूत नहीं उतरा, सीधा सलाम करो। वो एक्चुअली मैं 2 साल से अमेरिका में थे ना, तो इसलिए हमारा जबान उतना नहीं पलटता है। हाँ, तो मीनाक्षी डाल लिया ना, सो पलटता। चलो तो मेरी मुराद है सैयद शोएब हुसैनी से। शोएब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जानी भाई, थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से सियासत का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम नाजरीन को जो देख रहे हैं अभी, मेरा और मेरी डेक्कन डॉल्स की टीम की तरफ से मेरा आदाब। शोएब साहब, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये कि डेक्कन रोल्स जो वीडियो बनाता है उसमें आने से पहले आपको क्या क्या शौक़ थे, उस बारे में ज़रूर बताएं। यानी कि एक्टिंग से पहले भी और बहुत सारे आप काम कर चुके हैं, यानी सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो, हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। पहले से क्रिकेट में बहुत बहुत शौक़ है मेरे को, लाइक आई एम क्रेज़ी अबाउट क्रिकेट। तो मेरी आवाज़ अच्छी थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, तो आज से बहुत साल पहले के सर मैम जो बुलाते थे, बुला के स्टेज पे एक एक पैराग्राफ पढ़ो बोल के बोलते थे। तो हमारे एक इंग्लिश सर थे जी, आई फॉरगॉट हिज नेम, मेरा को नाम याद नहीं है। तो बुला के जो है ना, कम एंड स्टैंड हियर एंड रीड दिस पैराग्राफ बोल के बोले। तो मैं लिया, लेके जो है ना पढ़ना शुरू करा। पढ़ना शुरू करते कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं डर गया एकदम। मैं बोला ये क्या हुआ भाई? तो व्हाट यू गॉट एक्सेलेंट वॉइस बोल के बोले। अच्छा, तो जब मैं 10th में था, जब मेरे को पता चला कि हाँ मेरी आवाज़ अच्छी है, अच्छा, तो जब वो सर मेरे को encourage करे कि यू कैन बी ए गुड एंकर, ओके, यू कैन बी ए गुड सिंगर, तो जब से मेरे को थोड़ा हुआ कि अब होता ना कि जब एक बड़े कोई आपको encourage करे तो यू फील समथिंग लाइक प्राउड, राइट? बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। तो उसके बाद मैं छोड़ दिया। तो हमारे पास शादी वगैरह होते थे, अच्छा, तो ढोल अच्छा, तो उसमें फिर जो है ना थोड़ा गाना वगैरह जो है ना जब गाए तो गुनगुनाते थे आप? गुनगुनाते तो थोड़ा और जो है ना एंकरेजमेंट मिला कि भाई अच्छा। नहीं तुम गाना बहुत अच्छा गाते, यू शुड ट्राई समथिंग, ओके, इंडियन आइडल और सारेगामापा बहुत चलता था। अच्छा, तो फिर मैं जब और डिग्री में गया, डिग्री में आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन सिंगिंग में। अच्छा। सिंगिंग में मैं पहले नंबर पे था, समझिए। अच्छा, कौन से लेकिन कॉलेज से हैं वो? मैं ये सेंट फ्रांसिस जेवियर्स ओके, वहाँ के आप टॉप सिंगर बन गए? सिंगर बन गया था। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से फिर सऊदी अरबिया जाना पड़ा। बिल्कुल। यानी कि जिम्मेदारियां थे, समझिए, ठीक है, जो कि संभालना था। सही बात है। तो उस हिसाब से मैं ये सब छोड़ दिया और सऊदी अरबिया चले गया। चलिए, जब आपने सिंगिंग का जिक्र किया, जब आपकी इतनी प्यारी आवाज़ रह चुकी है, तो हमारे नाजरीन को कोई एक गीत आप ज़रूर गुनगुनाएं। मैं तो रफ़ी साहब के ही गाता हूँ मैं। अच्छा, तो ठीक रफ़ी है, साहब का एक गाना, बिल्कुल। आने से उसके आए बहार। ज़बरदस्त। तो ये जिस वक्त आपने गीत गुनगुनाया, तब तक आपकी महबूबा आ चुकी थी या अभी आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं आई थी। नहीं आई थी, नहीं आई अच्छा, थी। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि ये गाने के बाद ही भाभी जी आए आए। तो अब जो जो गाने गाते हैं आप, जी। किन को देखकर गाते हैं? क्योंकि आपने सिंगिंग तो ऑलमोस्ट
छोड़ चुके हैं, आप एक्टिंग की लाइन में या फिर एक्टिंग की दुनिया में जा बसे हैं? अब आजकल जो गाने हैं ना भाई, तो आजकल के गाने जो सो मतलब नहीं ला सकते बहुत अजीब गाने हैं वो, अच्छा। यानी कि वो हमारे फील खत्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन ये गाना जब भी गाता हूँ मैं उनको याद करता हूँ। अच्छा, क्या जो बात है। वो है अगर डेडिकेट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल। हमारे बेगम को। अच्छा, बेगम को बिल्कुल, क्योंकि आपको घर को भी जाना है क्योंकि आप हैदराबाद में हैं, ठीक है, इस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप फर्मा बरदार शौहर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल सबको उसके बनना बाद पड़ता राजजानी भाई, मतलब सबको बनना पड़ता। अब घर जाना है ना, जी जी, नहीं तो फिर कैसा होगा बोलिए। नहीं कभी कभी हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं जाना अच्छा, पड़ता। बाहर। बाहर थोड़ा रहना पड़ता थोड़ा सा ना। अच्छा। हाँ नहीं तो घर डर जा- खौफ जरूरी है ना? जरूरी है। ऐसा। आप हमारी एक आध रील भी देखे होंगे। हाँ। अगर आप बाहर खाना खा के भी आए, हाँ। ठीक है, घर आके खाना पड़ता और आप बोल नहीं सकते कि भाई मैं नहीं खाया खाना खाया खाना बोल के नहीं बोल सकते आप। अच्छा। अब घर में बना हुआ कौन खाएंगे? हाँ मैं तुम्हारे वास्ते बनाई बनाई फिर क्या फेंकने का से हाँ। बनाई? ये तो है, अगर लड़ाई को रोकना है तो एग्जैक्टली बाद में फिर डाइजेशन की जो भी है गोली। हाँ, शांति मेंटेन करना पड़ता। हम बिल्कुल। घर की शांति जरूरी है। बहरहाल उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ा, आप फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज किस तरह आप जारी रखते हैं उस बारे में बताएं। वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे रहती ना, जी हाँ। तो उस हिसाब से मैं फ्राइडे मॉर्निंग क्रिकेट खेलता था, अच्छा। फिर फ्राइडे आफ्टरनून क्रिकेट खेलता था, अच्छा, फिर सैटरडे आफ्टरनून क्रिकेट खेलता अरे माशाल्लाह। था। यानी कि वीकेंड पूरा मेरा इसी में चल जाता था। तो आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? ऑलराउंडर है समझिए। अच्छा, तो यही वजह है कि आप टाइम ज्यादा देते हैं। टाइम दिया क्या बात और भाई मेंटेन लेके चलता हूँ मैं, मालूम है, फैमिली टाइम, क्रिकेट का टाइम, फिर ऑफिस का टाइम, ठीक है। अरे और, वाह, और क्या और बात है। जो सुना मतलब सब चीज़ को मेंटेन लेके चला मैं। उफ, बहुत वो जरूरी तो है। बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करा मैं। अच्छा चलिए, शोएब साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, तो हमें ये लेकिन बताइए। इसमें आई एम जी। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन इसमें जो क्रिकेट का मेरा जो शौक था ना, तो हमारे बेगम कभी नहीं रोके मेरे को, माशाल्लाह, क्योंकि चलिए, अच्छी बात है। उनको मालूम है कि ये बंदा चाहे कुछ भी हो क्रिकेट तो नहीं छोड़ेगा शायद। जाना है तो जाना है। अच्छा। सो शी यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, उनका सपोर्ट है तभी तो आप एक अच्छे क्रिकेटर बने हैं, हाँ हाँ वरना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई ऐसे क्रिकेट स्टार है जो घर के स्टार बन के रहे हैं। पूरा स्टार चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है ना भाई, देखिए, और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। जी हाँ, जी हाँ। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर गाड़ी चल पड़ती है, वरना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। ढकलना पड़ता है। जी हाँ, धकेलना पड़ता जबरदस्ती का। हाँ, फिर कई लोग ऐसे खाली ढकल रहे कहते हैं। तो बहरहाल चलिए, अल्लाह सलामत रखे। आमीन भाभी जी को भी बहुत बहुत मुबारक कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए देती हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और उसका आप जो है भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा शोएब साहब, पहली मर्तबा जो दक्कन रूल्स से आप जुड़े हैं, क्योंकि उससे पहले अजहर साहब थे लाला के साथ, जी हाँ। उसके बाद आप जुड़े जी हैं, हाँ। तो वो किस तरह हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए, सिंगिंग एक अलग अलग है ना। जॉनर होता है और फिर एक्टिंग अलग। मैं एक्चुअली लाला का फैन। अच्छा। जी, तो जब हम सऊदी में जब मैं देखता था ना, तो मैं देखता था अरे यार लाला बंदा अच्छा है, इससे मुलाकात होना। तो आप अगर लाला के वीडियोस में देखेंगे तो उसमें हमारे एक शोएब भाई बोल के है, अच्छा। दाढ़ी वाले हैं मतलब, तो वो मेरे दोस्त थे, अच्छा। जो कि बहुत ज़माने से दोस्त थे मेरे। ओके। तो वो मेरे घर के पीछे रहते थे। तो मैं जब एक बार वीडियो देख रहा था तो शोएब भाई दिखे उसमें मेरे को, लाला अच्छा। के साथ। हाँ हाँ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। बोला शोएब भाई ये कैसा है बोल के। हाँ। तो हम लोग जिम करते थे साथ, ठीक अच्छा। है, उनकी होटल भी थी शोएब भाई की। अच्छा। और तो मैं उनसे बोला भाई आप लाला के, अरे वो है भाई, रिश्तेदार है मेरा, मसला नहीं है, मैं मिलाता हूँ तुम्हारा बोल के। बोले मला भाई प्लीज़ एक बार मुलाकात कीजिए मेरी बोल के रिक्वेस्ट किया। तो वो बोले अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन आते थे वो लोग, मेरे घर के पीछे ही आते थे। अच्छा, लाला वगैरह। जू, अच्छा, हाँ, ओके। आते थे तो शूट करते थे और हम बिजी क्रिकेट में रहते थे। हाँ हाँ। तो शोएब भाई कॉल करते थे,
मैं फ़ोन नहीं उठाता था क्योंकि मेरी गाड़ी में फ़ोन रहता था। हाँ तो जब मगरिब होने के बाद जब हम रिटर्न जाते थे, जब फ़ोन देखता था मैं तो अरे शोएब भाई का फ़ोन है। हाँ शोएब भाई क्या हुआ? अरे नहीं तुम मिलना चाह रहे थे ना लाला से, है लाला आओ बोल के, मतलब चले गए, देर से कर अच्छा, दिए तुम कॉल। ठीक है नेक्स्ट टाइम। ऐसा 4 बार हुआ, अच्छा 4 बार, यानी कि एवरी फ्राइडे, एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे जब भी शोएब भाई कॉल करते थे, मेरा रिस्पॉन्स नहीं रहता था, वो लोग शूट करके चले जाते थे। आप मैच खत्म करके हाँ फोन देखते फ़ोन थे? देखता था मैं। अच्छा तो इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ, सैटरडे कॉल करे ये लोग, अच्छा शोएब भाई सैटरडे कॉल करे मेरे को। तो सैटरडे कॉल करने से अराउंड 7-7:15 को कुछ ऐसा कॉल करे, वो कॉल भी मिस हुआ मेरे से। ओके मैं जब फिर 15-20 मिनट्स के बाद जब कॉल देखा शोएब भाई का, कॉल बैक करा। कॉल बैक करने के बाद अरे कहाँ है मियाँ तुम? बोला, घर पे हूँ भाई, बैठा हुआ था ऐसे ही। अच्छा जल्दी फौरी जो है ना इधर पीछे आओ, लाला आए हुए हैं, तुम मिलना चाह रहे हैं ना लाला से, और तुम्हारे वास्ते एक छोटा रोल भी है। अरे वाह क्या बात, मैं बोला पहले तो मिलना, मिलना फिर फिर छोटा सा रोल, अरे वाह सोने पे सुहागा आए हुए हैं। वाह। हाँ जल्दी जल्दी मुंह पे हाथ पानी मार लिया, हाथ धो लिए, गया। जाने के बाद लॉकडाउन की कहानी जो अच्छा। मैं पहले डेक्कन रॉल्स में जो फर्स्ट वीडियो करा था उसमें है, आप यूट्यूब में देख सकते। बिल्कुल तो उसमें मेरा लास्ट में जो है ना एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है। अच्छा तो जैसा मेरी जो प्रीवियस स्टेज फियर जो नहीं था ना, हाँ उसका तो फायदा उसका फायदा थोड़ा सा जो है ना कैमरा फियर भी नहीं था। नहीं था, सवाल ही नहीं है। हाँ तो जब फर्स्ट मेरा जब डायलॉग दिया गया था, हाँ तो मैं जब डायलॉग डिलीवरी करा तो लाला बहुत इम्प्रेस हुआ था। अच्छा तो देन ही थॉट ओके आई गॉट वन मोर पर्सन इन माय टीम। तो जब कभी भी लाला स्क्रिप्ट लिखना शुरू करा, पहली स्क्रिप्ट, दूसरी स्क्रिप्ट, तीसरी स्क्रिप्ट, तो उसमें मेरा कैरेक्टर भी एक ऐड होते गया समझिए। क्या बात है। और जब मेरी लाला से पहली बार ऐसा हुई सलाम वालेकुम सलाम कैसे हैं, फिर दूसरी बार हुई थोड़ा और क्लोज हुए, तीसरी बार हुई और क्लोज हुए, चौथी बार हुई। अब ऐसा हो गया कि हम लोग अगर एक हफ्ता नहीं मिले तो एक दूसरे से पूछ लेते कि भाई कहाँ है तू, कहाँ मिलना है? चाह रहा सही, या नहीं मिलना चाह सही। रहा। तो इतनी खास अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, close दोस्ती है हो गई। हाँ माशाल्लाह। खास दोस्ती हो गई समझिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई क्या है, जल्दी बोलो। सर हम सेंसेक्स की तरफ से है, हमें ये पता करना था कि आप मैरिड है या अनमैरिड है? मैरिड है। नहीं, जब आप लोग एक साथ टीम में काम करते हैं तो लामाला आपकी मुलाकातें होती रहती हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट उनको मिल गया। वो थोड़ा क्योंकि देखिए होता ये कि जो जब टीम बनती है उसमें जो भी टैलेंटेड होता है, जो हुनर जिनके पास होता है, तो वो टीम में एक मजबूती आ ही जाती है जी और आसानी के साथ छूट भी हो जाती है। हाँ और ना बेचारे को समझाते समझाते रात हो जाती, तो जाती। सीन ही खत्म नहीं होता। अपने बाद में परेशान हो जाते, ये क्या है यार, ये किसको तो भी ले लिया रे भाई भले साहब। तो बहरहाल यार मेरे साथ भी होता है ऐसा कभी कभी, हाँ लेकिन वो कैसा रहता बोले तो या तो घर से कॉल आते रहते, हाँ या तो कहीं जाना रहता, तो उस वक्त Dialogue miss होते डायलॉग रहते। डिलीवरी क्या बोलना है क्या नहीं, अरे जल्दी खत्म कर रहे भाई जाना है। तो ऐसी सिचुएशन हाँ, होती तो हो, होती। तो जब भी थोड़ा एक नर्वसनेस होता, जल्दी खत्म कर भाई बोल के, और चेहरे पे दिख के भी आता अच्छा कि अरे भाई इसको जल्दी खत्म करके जाना है, उसको कॉल सारे हाई कोर्ट से कॉल आ गया। नहीं देखिए, आप किसी का भी कॉल को कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर आपको घर जाना है। जाना है, वही वही बात बात है ना, हो वही गई ना, बात, हाँ, last- शांति के साथ सोना। शांति 100%। तो वही वजह से आप जो है दोनों को भी बैलेंस लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा शोएब, एक चीज़ है, जब आपने पहली मर्तबा पुलिस वाले का रोल अदा करके एंट्री ली, उसके बाद तरह तरह के कैरेक्टर्स आप निभाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट का डिमांड होता है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जिसको करने में काफ़ी आपको मज़ा आया, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया कैरेक्टर में, तो जो है ना लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का कैरेक्टर है एक ना, तो उसमें जो हस्बैंड का रोल मेरा ही है, तो वो एक कैरेक्टर है, और बेगम का भी एक है। अच्छा मैं करा सो बेगम का ना, अच्छा तो मैं जब बेगम बन के जब एक्टिंग किया, तो सी देखिए होता क्या मालूम है एक्चुअली, कि आप तो कर लेते, ठीक है, आपको मज़ा भी आता, आप हर कैरेक्टर में आप मज़े से करते आप, लेकिन जब
ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स रहता ना, दैट मेक्स डिफरेंस। उनका जो रिएक्ट आता है। हाँ, तो आपको कौन से कैरेक्टर में आपको पसंद कर रहे, डेफिनेटली आप 100 कैरेक्टर्स करते और आप 100 कैरेक्टर्स में आप आपका 100% देते आप, राइट। लेकिन जब आपको ऑडियंस जब पसंद करती, जब आप फिर से वो चीज़ को देखते, अरे हाँ ये पसंद आया ऑडियंस को, तो इस पे मैं और जो सुना इन लोग को इसमें एंटरटेन करना बोल। तो आजकल जो है ना, मतलब मैं लेडीज़ का कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा हूँ बोल के public लोगों में, को हाँ, मज़ा आ आ रहा। रहा है, और जो रिएक्शन है, जो फेस एक्सप्रेशंस है, तो वो काफ़ी बहुत अच्छे लग रहे वो लोग को। अच्छा। तो बेगम का कैरेक्टर में मेरे को बहुत मज़ा आता करने में। अच्छा। और जो नखरे करना, मुआ बनाना, और थोड़ा सा कर दिए थोड़ा वो वाले ना। नहीं, ये सब सारी चीजें आप कहाँ से सीखे? नहीं सीखे, आगे भाई ऑटोमेटिकली सीखने की जरूरत ये नहीं ये पड़ी। बोलना नहीं है। नहीं बोलना सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, आगे कहीं ना कहीं का ऑब्जर्वेशन या फिर ये आप बीती तो नहीं है। नहीं शोएब साहब, आप घबराइए नहीं, नहीं, बीती क्योंकि 7 समंदर पार हैं आप। नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में ही हम ये बात कर रहे हैं। अगर रियाद में आके करते तो शायद फिर आप चंद घंटों का फासला होता और भाभी जी सामने होते, है ना। जी जी जी, नहीं यहाँ से भी जाना है शना भाई, हाँ बिल्कुल जाना जाना ही है। से फिर। अच्छा, तो तो उस लिहाज से आप जो है सेफ्टी फर्स्ट देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। आप। बहुत अच्छी अब बात है। मोस्टली अब जितने, अब देखिए, अब ये अंडरस्टूड है, अब जितने दिन जितने घंटे आप घर में रहेंगे, अब ये चीज़ सीखेंगे कहाँ से? और उसका सबसे बेहतरीन जरिया बना लॉकडाउन, लॉकडाउन, है ना। बस। लॉकडाउन में तो इतना बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मिला। फिर पूरा एक एक चीज़ जो सुना है, कब बाद कहाँ, लोग तो पकवान शुरू होगा, पकवान करना, बर्तन धोना, हाँ, पूरे प्रैक्टिस एक साथ हो गए। पोछा भी है भाई, पोछा हाँ। भी है। अच्छा, वैक्यूम, मेरे को नहीं मालूम था साहब आप ये भी करे बल्कि। पोछा भी है, वैक्यूम भी है, ठीक अच्छा। है? फिर उसके बाद नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सब चीज़ रहती है। उसके बाद फिर आपकी एक्टिंग माशाल्लाह सेम एज इट इज। हाँ, अच्छा मेरा एक सवाल ये है शोएब साहब कि जब से मैंने डेक्कन रोल्स के वीडियोस देखे हैं, उसमें जो कैरेक्टर फीमेल का होता है वो मेल ही अपनाते हैं और मेल कैरेक्टर को ही फीमेल बनाया जाता है। जी हाँ। आप लोग क्या फीमेल को जानबूझकर लाते नहीं, या फिर आपके पास फीमेल कैरेक्टर आपको देखकर या लाला को देखकर आते नहीं? नहीं, हम लोग लाते नहीं। अच्छा। नहीं, क्योंकि जितना एंटरटेनमेंट और मतलब जो हमारे से हो सकता हम लोग ही करते, ठीक है। लेकिन एक रूल यही है डेक्कन रोल्स का, जब से मैं जब से आया, और इस पे एक बार डिस्कशन भी हुई थी, बट नहीं, लेडी कैरेक्टर का लेडी हम लोग ही करना बेहतर है, लेकिन किसी को लाना हमारे इसमें नहीं है। बेसिकली एक रूल है हमारे पास, कोई लेडी एक्टिंग नहीं। नहीं देखिए, ये अलग बात है, शोएब साहब बहुत अच्छी लेडी कैरेक्टर निभा रहे हैं, लेडी का जो कैरेक्टर है बड़ी बखूबी निभाते हैं, लेकिन वो वाकई जो है ओरिजिनल लेडी हो तो उसका जो देखने वालों को जो इम्पैक्ट मिलता है, देखने वाले बड़े ही। अम्मी, मेरे को शादी में ना सब्यासाची का ड्रेस हो ना। सबिया चाची, हाँ बहुत अच्छे टेलर हो ना, गली के नुक्कड़ में। नहीं, मैं बहुत सुनी सबिया आपा का नाम, उनका नहीं सिखाती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, सबिया साची बोली मैं, सबिया चाची नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सबिया चाची, ओ मतलब आपके शरारे के चक्कर में घर भेज देना। देखिए हमारे पास कैसा है मालूम, डेक्कन रोल्स का अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी अगर निकाल के देखें, आज से 8 साल पहले जब से लाला माशाल्लाह वीडियोस बना रहा ना, तब से, ठीक है, हर एक कैरेक्टर का जो भी लेडी का था ना, या तो लाला या तो अज्जू या तो मैं करे, ठीक है। अब उस चीज़ में हम पब्लिक जो हमारे को जो देख रही ना, हमारा एक शायद आई डोंट नो, आई कैन से हमारा एक वाहिद चैनल ऐसा है जिसमें लेडी नहीं है। नहीं, आपके अलावा एक और चैनल है जिसकी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, मोहम्मद और आमिर का जो बैगन मंच है। हाँ, बैगन मंच, उसका तो मैंने पूछ लिया था, हाँ। क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन तो दिए गए थे और वो उनके वालिद मोहतरम की तरफ से थी। ये भी ऐसी है समझिए, लाला के अच्छा। वालदा जब बाहयात थे, तो जब उनका जो सुना था, बहना भी जो सुनो लाला की बोले के थे, नहीं बोले,
क्योंकि अच्छा। मैं मेरी तरफ से बोला भी था उसको, व्हाई कांट यू इंट्रोड्यूस, सो बोला नहीं हमारे रूल इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ है सर। तो यही वजह है कि फीमेल कैरेक्टर को आप लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर एक और चीज वैसे में, में वहाँ पे मिलना भी मुश्किल है हैदराबादी ना, हाँ नहीं वहाँ पे मिलना भी मुश्किल है, तो वो तो खैर सेकेंडरी है, सोचना है उसके बारे में तो, लेकिन पहले तो नहीं ही है हमारे पास। अच्छा, तो बेहतर है कि अनजान मार दें, अनजान मार देना बस, जान दो, ठीक जितना है। हो सके अपन ही कर लेना खत्म। देख के आते ना घर में सीख रहे ना कितना ही देख रहे फिर कहीं कुछ जबरदस्ती के, जबरदस्ती के हाँ चुप, हाँ फिर घर जाके हाँ वो भी वही है बोलना, बोलना। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो खैर शोएब साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम और भी करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद ही के बड़े ही जाने माने, जो इन दिनों रियाद में मुकीम, बड़े ही डायनेमिक नौजवान पर्सनैलिटी, जिन्हें आप और हम सैयद शोएब हुसैनी के नाम से जानते हैं, जिनको आपने डेकन रोल्स के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में अपनी एक अलग शिनाख्त बनाकर लोगों को खूब हंसा रहे हैं और कुछ ना कुछ मैसेज भी दे रहे हैं। तो बहरहाल ब्रेक से पहले शोएब साहब, आपने शुरुआती बातें हमसे शेयर की। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पिछले मैं समझता हूँ 15 साल से आप रियाद में हैं, तो आप हैदराबाद को आप कितना मिस करते हैं? मैं देखिए 15 साल हुए मेरे को अच्छा। हैदराबाद जाके, और हैदराबाद का मिस करना मिस होता है जानी भाई। लाइक देखिए, आप इसको नहीं बता सकते कि कितना मिस करते आप, ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप है यहाँ पे, और माँ बाप का जो प्यार, जो मोहब्बत है, आपको अगर एक सऊदी में, रियाद में अगर सुई भी चुभी ना, ठीक है, तो आपको पहले माँ बाप ही याद आते, पहले तो अल्लाह बोल के निकलता, अब अल्लाह, और जब बुखार आया, जब सर्दी आई, ठीक है, तो माँ बाप ही जो सुना याद आते। तो माँ के पास आके बैठ के, ठीक है, 1-2 मिनट बैठना भी जो सुना बहुत, वो मेरे से तो बहुत मिस होता भाई, ठीक है, बहुत मिस होता, क्योंकि माँ का जो सुना वो जो शफकत होती है, रहती ना, तो उनकी वो जो दुआएं हैं, कम्प्लीटली, हाँ, उनकी जो दुआएं रहती ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहती। तो मैं तो माँ बाप को ही ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। अब ये है कि जब मैं सऊदी से फिर हैदराबाद आता हूँ ना, तो यहाँ पे दोस्ताने में थोड़ा सा मैं घूम फिर के, घर में कम रहता हूँ, फिर बाहर गया, ये गया, तो वो एक अलग चीज़ रहती। तो दोस्त अहबाब भी मिस होते हैं। 365 डेज़ में आप, मैं तो बोलता हूँ भाई 365 डेज़ ही मिस करते, क्योंकि एक दिन भी अगर आप माँ बाप को कॉल नहीं करें, ठीक है, या तो वो परेशान रहते, या तो हम सोचते कि भाई अरे क्या चल रहा है कि वहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हाँ। बड़े अच्छे ख्यालात हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है शोएब साहब। क्योंकि हमने जो देखा है कि अक्सर जो भी बच्चे गल्फ जाते हैं, फिर फैमिली सेटल जो होती है उनकी, वो माँ बाप को भूल जाते हैं। नहीं ऐसा भाई, नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कम्प्लीटली जो है ना नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई देखिए, जब तक आपके माँ बाप बाहयात हैं, ठीक है, उनके लिए खिदमत करना है। अब मेरे भाई है, वो लोग खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, अब अल्लाह बेहतर जानता, मैं तो कुछ उससे मैं अपने आप को वो नहीं बता सकता कि भाई मैं किस तरीके से खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन जब तक बाहयात है, ये लोग की खिदमत ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाने के बाद आपको फिर एक मलाल रहता कि भाई अरे यार मैं और थोड़ा सा खिदमत कर सही है, लेता। सही। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है,
बाप को उफ बोलना भी जो है ना शायद वो चाबी नहीं मिलती फिर। माँ तो माँ ही है, ठीक है। जब माँ हमारे को पेट में जो है ना 9 महीने रखती, उसकी जो आ बोल के एक आवाज़ है, ठीक है, उसका भी हक हम हक अदा नहीं अदा कर सकते, बेशक, सही डेफिनेटली बात। नहीं कर सकते, 100%। कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। और जिसके, मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिसके गुजर गए उनके लिए भी जो सुना आप लोग दुआएं करें, ठीक है, दुआएं क्योंकि हाँ दुआएं मगफिरत, क्योंकि जाने के बाद भी बेटा बेटा ही रहता, बेटी बेटी ही रहती। सही बात। उनके लिए बख्शना, उनके लिए जो सना पढ़ के कुछ बोलना, ठीक है, उनके लिए उम्रा करना, उनके लिए हज करना, ये भी एक जो सना उनके ख़बरों पे जो सना बहुत सुकून पड़ता भाई, मैं तो जितना समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं, बहरहाल आपके ख्यालात जानकर काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए आज जो हम माशरे में देखते हैं कि अक्सर व बेशतर वालदेन को भूल जाते हैं लोग और सिर्फ बीवी का पल्लो पकड़ के रहते हैं। देखिए ये बहुत ही गलत बात है ना, या फिर आप क्या समझते हैं? नहीं, बीवी का भी जो हक सुना है। हक है भाई, डेफिनेटली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बीवी का हक आप जो सुना नहीं, बीवी को आप Avoid कर दिए या अवॉइड कर फिर रहे हैं हाँ। सिर्फ माँ बाप के साथ, नहीं, माँ बाप को भी आप खुश करें, बीवी को भी खुश रखें, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई दुनिया में अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत जो देता है वो एक अच्छी बीवी देता, सही बात है। ठीक है, जो understanding जो हो। अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अगर बीवी अच्छी नहीं हो तो आपके फिर प्रॉब्लम शुरू, फिर आप जो सुना यहाँ जहाँ जाना वहाँ जाना, अलग रहना, ये चीज़ें होते हैं। सही बात है। तो अगर बीवी अच्छी रही तो आपकी जो सुना माँ बाप के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात। ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप बीवी को भी उतना ही टाइम दो, ठीक है, माँ बाप को भी उतना ही टाइम दो, ज़रूरी है दोनों को भी देना। बिल्कुल। आप अगर से जो सुना बीवी आपको बोल रही कि भाई मेरे को ये फलानी चीज़ चाहिए, और फिर सेम टाइम अगर आपकी माँ भी आपको बोल रही है कि मेरे को फलानी चीज़ चाहिए, वो बिल्कुल अगर आपके पास उतना पैसा है दे सक रहे तो दियो, नहीं दे रहे तो दोनों को बराबर का चीज़ दियो, सही बात। वो चीज़ बोलता हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बताई शोएब। एक चीज़ मेरे जहन में आती है जब आपने बताया कि बैलेंस की बात, तो क्योंकि गल्फ़ की जो नौकरी होती है बड़ी ही कठिन होती है और टाइम पे जाना, टाइम पे, अब आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो कभी ऐसे मसाइल पैदा हुए या आप होने नहीं देते, उस बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि वीडियोस बनाना बोले तो वीकेंड में ही बनते हैं, क्योंकि लाला को भी छुट्टी होती है, आपको भी छुट्टी होती है, तो फैमिली टाइम पूरा आप वीडियो में जब देते हैं तो जो रिएक्शन आते हैं या फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। नहीं, उसमें क्या होता मालूम है जानी भाई, कि मोस्टली क्या होता, जब देखिए एक टाइम मुकर्रर है, अच्छा। सैटरडे बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता मालूम कि अगर से कुछ चीज़ पेंडिंग है मेरी वजह से, तो मैं उसको पहले निपटा लेना बोलता हूँ मैं। जैसे कि अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे, थर्सडे दे रहे, फ्राइडे दे रहे, सैटरडे के दिन भाई मेरा दिन है ना प्लीज़, ऐसा तो वो मैनेज करना पड़ता। लेकिन कई बार हुआ ऐसा कि मैनेज नहीं हुआ, हाँ, तो फिर कैंसिल, नहीं शूट कैंसिल, शूट कैंसिल। हर जगह शक निकालता रहता। अरे क्या हुआ भैया, आप कहीं को मार रहे हैं? अरे आइसक्रीम पार्लर गए थे जी, आइसक्रीम ऑर्डर करा, मैं वेटर को क्या बोल रहा मालूम, गरम गरम ला लोगे थे। अरे लाला का भाई, लाला यकीन मानो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको सलामत रखे, खुश रखे, और जो सुना खूब तरक्की दे, आमीन। ही इज़ ए एक्सेलेंट पर्सन, आई मस्ट से, ठीक है। आप तो खैर मिले होंगे जानी भाई, आप उसके साथ 10 मिनट आप उसके साथ बैठो, ठीक है, 10 मिनट के अगर आप 10 मिनट के बाद आपको जाना है ना, आप हंसते हुए जाते। सही बात है। मैं इतने साल से इसके साथ मेरा दोस्ताना है ना, आज तक मैं इसको कभी गुस्से में नहीं देखा भाई, क्या बात है। आज तक मैं उसको कभी गुस्से में नहीं देखा। कभी कोई चीज़ उन्हें समझाता अच्छे से, ठीक है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। आप उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करें ना, कहाँ जाता मालूम ही नहीं। और उसकी एक अच्छी आदत क्या है मालूम है, अब हारा में मेरे भी दोस्त अच्छे खासे हैं, अगर कोई मेरे दोस्त आए, ठीक है, तो अब मैं मेरे दोस्त के साथ कैसा हूँ, और पट्टे क्या हाल है, सब खैरियत, कहाँ चल रहे मामा बोलते ना, ऐसा होता ना, तो उन्हें जब देखता ना कि मैं इसके साथ ऐसा हूँ, तो उन्हें भी ऐसी घुल मिल जाता मालूम। क्या बात है। वही इज्जत देता बेसिकली, बोलने का मतलब। सही बात है। तो आपकी कमी का एहसास होने नहीं देते हैं। कमी का एहसास होने मतलब ये कि आपके दोस्त हैं, अब कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं। कॉमन फ्रेंड हो जाते, ठीक है। लेकिन सामने जो सुना ऐसा
एटीट्यूड नहीं बताते बेसिकली, बोलने का मतलब कि भाई मैं यूट्यूबर बॉस, आप कौन है आप, ऐसा नहीं है उसके पास, ऐसा ऐसा 1% भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात डाउन है। टू अर्थ है बंदा बहुत। नहीं नहीं, हमने जिनसे भी जिक्र किया कि भाई लाला को जानते हैं आप, तो सभी लोग बोलते हैं हाँ लाला से हम मिले, क्योंकि वो बंदा भाई सबसे मिलना चाहते हैं। और देखिए यही वजह है कि लाला का जो कंटेंट होता है वो कॉमन मैन तक पहुंच भी जाता है, और फिर उनके कंटेंट में वो चीज़ें आ ही जाती हैं, है ना। जी हो जी हो। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आती है शोएब साहब, आपने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया इस इंटरव्यू के ज़रिए अपने वालिदैन के बारे में या फिर जो फैमिली के बारे में। तो इस तरह के वीडियोस आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं फैमिली कंटेंट को लेकर? फैमिली कंटेंट पे हम लोग बनाए ना जानी भाई। अच्छा, लाइक उसमें क्या होता मालूम है, मोस्टली हमारे पास पुप्पू के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लाला की शादी के है, लेकिन फैमिली के ना है थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत है। नहीं इससे मैसेज जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए भी आपके जो ख्यालात है जी, काफ़ी खुशी हो रही है। जी जी। इस तरह के हर नौजवान के होने चाहिए, क्योंकि आज जो माशरे में तब्दीली आ रही है उसको जहन में रखकर, क्योंकि अलग रहने का रिवाज, ये सारी चीज़ें, जैसे शादी हो गई ये बेचारा बदल जाता है ना, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ आप। नहीं डेफिनेटली आप बहुत अच्छा वो दिए, इंशाल्लाह इस पे करेंगे काम इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो बहरहाल हमारी यही दुआएं हैं आपके साथ कि आप इसी तरीके से जुड़े रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, क्योंकि आपका जो इंडिया आने का या हैदराबाद आने का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो बहरहाल चलते चलते आखिर में जो नौजवान यूट्यूब की दुनिया से जुड़ना चाहता है या फिर रील्स वगैरह बनाना चाहता है या आपकी तरह एक्टिंग की दुनिया में आना चाहता है, उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज तो एक ही है, बी जेन्यून, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से शो पुटअप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वही बताइए, तो इससे जो है ना कई दूर तक जाते आप, क्योंकि जितना दिखावा करेंगे आगे नहीं बढ़ते। मेरा तो यही मैसेज रहेंगे। सही बात है। जेन्यून, बी जेन्यून बॉस, आप जो चीज़ है आप वही बताओ, वही चीज़ करो, क्योंकि मैं जो था, मैं जो हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भाई देखो, इज़्ज़ु मंतशा ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है, इज़्ज़त लेने वाला भी अल्लाह है। तो मैं हर किसी के साथ जितना अच्छा रहा, आज अल्लाह ताला वही इज़्ज़त मेरे को आप लोगों के ज़रिए दे रहा है, खुली खुली बात। तो इससे बढ़ के तो मैं और क्या बोलूँगा भाई, बी जेन्यून, दैट्स इट। एक और चीज़ मैं ये भी बताऊँगा आपको कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपका हुनर जिसमें भी है, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई लेट सपोज कि भाई इफ़ यू वांट टू बी समथिंग ए कंटेंट राइटर, ठीक है, राइटर, ठीक है, या नहीं आप जो सुना कुछ अच्छे वीडियोस, यानी कि जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आजकल हाँ डीओपी है, ठीक है, या अब मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आईटी में जॉब कर रहा हूँ मैं, तो इसमें अगर आपका हुनर है, इसमें भी कई चीज़ें हैं, आईटी में भी कई चीज़ें हैं कि आप इसको ही नहीं, मैं आज इसको देख रहा हूँ कि भाई ये बंदा अच्छा इन्फ्लुएंसर बन गया तो मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूंगा, नहीं, आप कुछ दूसरी चीज़ भी करो, अच्छे से करो, इंशाल्लाह चीज़ें जो सुना बहुत अल्लाह ताला रास्ते खुद खोल देता। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।